मित्रों नमस्कार। मित्रों, आप सभी लोगों को दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक बधाई। मैं लक्ष्मी माता से यह प्रार्थना करूंगा कि सभी की झोलियां धन से भर दे, सुख समृद्धि से भर दे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक और अत्यंत आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको दिवाली से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर दूंगा, और उसके साथ साथ क्या है शुभ मुहूर्त और क्या ऐसी विशेष चीज जो लक्ष्मी माता को हम लोग को चढ़ानी है वो क्या है। क्योंकि जो लक्ष्मी माता है ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा लाभप्रद होगा जो धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं और धन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं आ पा रहा है उनके लिए, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा उनके लिए अति आवश्यक हो जाती है जो धन से संबंधित समस्याओं को लेके समस्याग्रस्त रहते हैं। आगे चलते हैं, पहले आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं कि 31 को है कि 1 नवंबर को। सब प्रथम सबके मन में यह कंफ्यूजन भी है। आज मैं कंफ्यूजन आपको साफ शब्दों का और सरल शब्दों में, वो क्या है कि जैसे विद्वानों का मन और शास्त्र का मत होता है कि दिवाली पर्व कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है जैसा आप जानते हैं, और दिवाली पर्व सायकाल होता है। गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ वाले हैं, हम लोग दिवाली पूजन शाम के समय कहते हैं। ऊपर प्रदोष काल का जो मुहूर्त होता है वो सर्वोत्तम होता है, और जो सिंह मुहूर्त होता है वो रात्रि में होता है, लेकिन अमावस्या तिथि को। अब अमावस्या तिथि आपकी 31 तारीख को दोपहर तो 3:52 से प्रारंभ हो रही है और 1 तारीख को 6:16 पे खत्म हो रही है। तो हमें सभी तिथि कब हुई? रात्रि भर 29 तारीख को। सीधा सीधा इसमें दीपावली के पर्व में उदया तिथि की तिथि नहीं मान्य होती, इसमें मान्य होती है सायकाल जब अमावस्या तिथि हो तब। तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि आपको 29 तारीख को दिवाली पर मनानी चाहिए। अब बात करते हैं क्या है शुभ मुहूर्त। जो सर्वोत्तम माना जाता है वो है आपका शाम को 6:31 तक। दूसरा मुहूर्त लग जाता है आपका 6:31 से रात को 8:28 बजे तक। इन दोनों मुहूर्तों में आप किसी में भी आप अपना कर सकते सुविधा अनुसार। ये दोनों लगने जो होती हैं ये दोनों लमसम एक साथ चालू हो रही एक साथ। और जो लोग एक अत्तर रात मुहूर्त होता है वो रात्रि में 1:05 से आपका 3:20 तक रहेगा। ये रात्रिकालीन मुहूर्त है। जो लोग रात में साधना आदि क्रिया करते हैं, लक्ष्मी माता को विशेष पूजा करते हैं, उनके लिए ये रात्रि में पूजन है। इस प्रकार आप इन मुहूर्तों में लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। अब अत्यंत महत्वपूर्ण बात वो क्या है? पहली बात एक बात ध्यान रखिए, आप सभी लोग अगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसमें उन चीजों का भोग लगाना चाहिए जो आप स्वयं अपने हाथों से बनाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब किसी को अगर कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है, अगर उसको बाहर से मंगा खिला दे तो वो उतना पसंद नहीं होता है जब अपने हाथों से बना खिलाते हैं जितना पसंद तब होता है। उसी प्रकार जो दूध से बनी मिठाई का अगर भोग लगाते हैं वो जहां तक हो सके अपने हाथ की बनी हुई, क्योंकि बाहर वाली वस्तुएं पता नहीं क्या मिला हो, किस लोगों ने बनाई हो, विश्वास नहीं। इसलिए जहां तक हो सके अपने हाथ की बनी हुई मिठाई, दूध की खीर अवश्य चढ़ाए, क्योंकि दूध की खीर क्या होता है, इस समय धान की फसल होती है, तो क्यों ना लक्ष्मी माता को सर्वोत्तम हम अर्पण करें। इसी प्रकार जो भी चीजें आप अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी चीजें चढ़ाएं, शुद्ध हो,
पवित्र हो, झूठी इत्यादि ना हो, वो आप श्रद्धा भाव से चला सकते। क्योंकि माता लक्ष्मी सब कुछ देने वाली, हम उन्हें क्या देंगे? बस हम उन्हें अपनी भक्ति दे सकते, अपनी श्रद्धा दे सकते और अपनी उनके प्रति जो निष्ठा है वो दे सकती है। और लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी का पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी हमें धन संपत्ति दे और समृद्धि दे, और उसके साथ साथ गणेश भगवान हमें वो बुद्धि दे जो हम उसको बैलेंस करके रख पाए और अपने जीवन को सुखमय बना सके। इसी के साथ साथ सरस्वती माता की भी पूजा की जाती, क्योंकि हमें ज्ञान और समझ विवेक माता लक्ष्मी देगी। और कुबेर जी की भी पूजा अति आवश्यक होती, क्योंकि जो कुबेर क्या होते, धनापति होते हैं, देवताओं के धनापति, तो उनकी भी पूजा आवश्यक है। आप पैसा लाएंगे, लक्ष्मी माता देंगे, रखेंगे कहाँ, कैसे मैनेज करेंगे? कुबेर जी। तो इसलिए हमें गणेश लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती और कुबेर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब एक प्रश्न आपके अंदर आता है, गणेश जी की सूंड किधर हो? बहुत लोग समझदार व्यक्ति ये प्रश्न अवश्य करते हैं, क्योंकि गणेश जी की अगर आप गृहस्थ में अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको गणेश जी की जो सूंड होती है बाईं तरफ हो। अगर आप विशेष तंत्र या विद्या के लिए अगर प्रयोग करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति सूंड दाईं ओर। इस प्रकार इन चीजों का प्रयोग करके आप अपने दिवाली पर्व को सुखमय, सुंदर और अपने लिए आनंददायक बना सकते हैं, जिससे लक्ष्मी माता की कृपा दृष्टि आप पे पूर्ण बनी रहे, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या न, और ये दिवाली पर्व आपकी सारे दुखों को हल ले जाए, सारे सुख, समृद्धि, वैभव आपको प्राप्त हो, लक्ष्मी माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में कोई समस्या न हो, हमेशा लक्ष्मी माता, गणेश भगवान की कृपा दृष्टि आप पे सदैव होंगी। जय गणेश।